तो बिहार की राज्य व्यवस्था में बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम बीपीएससी और बिहार से जुड़े सारे एग्जाम्स की तैयारी एक ही जगह पे प्री और मेंस की साथ में कर रहे हैं। चाहे वो बीपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, चाहे टीआरई का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, सचिवालय सहायक हो, एईडीओ हो, कोई भी एग्जाम हो। और साथ ही अदर पीसीएस और यूपीएससी के लिए भी हम जरूरी कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। चैनल का नाम बीपीएससी पाठशाला विद चौहान है। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। आज जो कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं वो बिहार की राज्य व्यवस्था में नगर प्रशासन, नगर स्वशासन और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में है। तो चलिए बिना समय गंवाए कंटेंट पे चलते हैं, देखते हैं हमें आज क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, नगर प्रशासन, नगर स्वशासन, प्रशासनिक व्यवस्था तीनों को अलग अलग स्लाइड में अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नगर प्रशासन को। तो भारत में जो नगर प्रशासन वर्ष है वो 1687 के बाद से ही अस्तित्व में है, ऐसा इतिहास में वर्णित है। और जो पहला गठन हुआ था नगर निगम का वो था मद्रास नगर निगम, 1687 में 1687 में हुआ था। और फिर 1726 में 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे में नगर निगम की स्थापना की गई थी। जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन, उनको नगर पालिका के शासन की नींव रखने का श्रेय जाता है। नगर निगम 1726 में ही था, लेकिन नगर पालिका लॉर्ड रिपन ने रखा था नींव। कहाँ से आया ये हमारे संविधान में? तो 74वें संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। उसमें नगर प्रशासन शहरों में नागरिक सुविधाओं को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए गठित एक स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसे नगर पालिका या नगर निगम कहते हैं। छोटे शहरों में नगर पालिका परिषद और महानगरों में नगर निगम होते हैं। नगर निगम जो होते हैं उसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं, जबकि प्रशासनिक प्रमुख जो होता है नगर निगम का वो नगर आयुक्त होता है। बिहार के संदर्भ में देखें तो 74वां संविधान संशोधन में ही बिहार नगर पालिका अधिनियम भी आया था, जिसमें बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का गठन किया गया था। ये जो नगर निगम है या जो 74वां संविधान संशोधन के तहत जो भी व्यवस्था की गई, उस व्यवस्था को संविधान में भाग 9 क या 9A में शामिल किया गया, जो कि हमारी अनुसूची 12वीं है और इसमें 18 विषयों को स्थान दिया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में आया, जिसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत भी आया। निर्वाचन कैसे होता है? 5 वर्ष के लिए होता है और प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। और आरक्षण की बात करें तो इन नगर निगम और नगर पालिकाओं में जो आरक्षण है वो जो पंचायती राज के जो व्यवस्था है, जो नियम कानून है, वही लागू होता है आरक्षण का। इस पर भी आगे चलते हैं। यह है हमारा नगर स्वशासन। नगरीय स्वशासन क्या है? शहरी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था जो किया जाता है उसे नगरीय स्वशासन कहते हैं। कि जो नगर निगम, नगर पालिका की बात हो रही है उसमें जो शासन चलता है उसी को मुख्य रूप से नगरीय स्वशासन कहते हैं। तो दोनों एक ही चीज है, फिर भी आप अलग अलग करके समझ लीजिए। 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में, इसके द्वारा भाग 9A या 9 को बोलिए और अनुसूची 12 जोड़ी गई थी। महानगरों में जो 10 लाख से अधिक की आबादी वाले महानगर हैं उसमें नगर निगम होते हैं। जो छोटे शहरी क्षेत्र हैं जिसमें 25,000 से 10 लाख के बीच की आबादी होती है, वहाँ नगर पालिका परिषद होते हैं। और जो संक्रमणकालीन क्षेत्र इन दोनों के बीच का जो है भाग, उसमें नगर पंचायत होते हैं। अगर नगर स्वशासन के चुनाव के संचालन की बात करें तो राज्य चुनाव आयोग चुनाव का संचालन करता है और निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होता है और प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। वित्तीय अनुदान की सिफारिश कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है कि नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में किस तरह से वित्त का आयोजन किया जाएगा या अनुदान दिया जाएगा। बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार में वर्तमान में कुल शहरीय निकाय, स्थानीय निकाय 261 है, कहीं कहीं 264 भी देखने को मिलेगा आपको। नगर निगम 19 है, नगर परिषद 88 है और नगर पंचायत 154 है, कहीं कहीं 153 भी मिलेगा। इस तरह से ये डेटा है, इसको याद कर लीजिएगा, प्रश्न आते हैं। तीसरा है प्रशासनिक व्यवस्था। राज्य जो चलता है वो किस आधार पर चलता है उसकी बात करते हैं। तो भारत में जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है वो संसदीय शासन प्रणाली के तहत होती है। राज्य जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब तो होते ही हैं, साथ में ही राज्य को प्रशासनिक रूप से विभाजित किया जाता है ताकि प्रशासन जो सुचारू रूप से कार्य कर सके। जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है प्रशासन का राज्य में वो होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी का, जो पूरे प्रशासनिक तंत्र के प्रमुख होते हैं। और यही सचिवालय, निदेशालय और जिला प्रशासन जो कलेक्टर होते हैं, साथ ही स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्य करते हैं। मुख्य सचिव ही मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार भी होता है और यही मंत्रिमंडल का सचिव भी होता है तथा यही मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन भी करता है। तो मुख्य सचिव के बारे में भी यहाँ पर मैंने जानकारी दे दी है, उससे अलग से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी।
किसी भी राज्य का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? मुख्य सचिव। बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार के जो अभी वर्तमान में मुख्य सचिव हैं उनका नाम है प्रत्यय अमृत, जो 1991 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। राज्य स्तर पर कौन होता है प्रमुख प्रशासन का? तो मुख्य सचिव। प्रमंडल या मंडल स्तर पर कौन होता है? आयुक्त। जिला स्तर पे कौन होता है? DM। अनुमंडल स्तर पे कौन होता है? SDO। और आप इसको SDM भी बोल सकते हो। और ब्लॉक स्तर पे होता है BDO और CO, सर्कल अफसर भी और ब्लॉक डेवलपमेंट स्तर भी। आप इसको प्रखंड स्तर पे देखोगे तो BDO और अंचल स्तर पे देखोगे तो अंचलाधिकारी CO। इस तरह से हमने ये इन तीनों चीज़ों को अच्छे से, और आगे देखते हैं कि IAS और PCS एग्जाम में इस तरह के जो कंटेंट है तो होते हैं उस पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? भाग 9 का A, अनुच्छेद 243B से 243Z तक, G तक। अब है आपका 74वां संविधान संशोधन जो है अधिनियम 1992 किस तिथि से प्रभावी हुआ? 1 जून 1993 से। संशोधन हो गया था 1992 में, प्रभावी हुआ 1993 से। नगर पालिकाओं को संविधान की किस अनुसूची के तहत कार्य सौंपे गए हैं? 12वीं अनुसूची के तहत 18 कार्यात्मक विषय उसमें वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, नगर निगम के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? मेयर या महापौर। 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं में कितने प्रकार की संस्थाओं का प्रावधान है? 3। नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पालिका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। जिला योजना समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 243 का ZD में। अब IAS PCS में पूछे गए प्रश्न जो मुख्य परीक्षा से संबंधित हैं या आने की संभावना है वो इस तरह से पूछे जाते हैं कि 74वें संविधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शहरी स्थानीय निकायों को कैसे सशक्त बनाया। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में शहरी प्रशासन की चुनौतियों और अवसरों की चर्चा कीजिए। बिहार के संदर्भ में आप आएंगे तो बिहार में नगर पालिका प्रशासन का संरचना पर पूछा जाएगा प्रश्न आपको से। वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के सुझाव दीजिए। बिहार के संदर्भ में नगर पालिका के मेयर की भूमिका पर, इस तरह से प्रश्न आते हैं। आपको मैंने यहाँ 7-8 प्रश्न दिया है ताकि आप जो मैंने कंटेंट दिया है उससे और अपने दिमाग लगा के इसका आंसर राइटिंग कीजिए। जब प्री मेंस का एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवा दूंगा। ये मैंने हर वीडियो में बताया है आपको और ये मैं करवा दूंगा। इस तरह से दोस्तों हमने ये वीडियो इसको कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा लंबा करके थोड़ा सा बड़ा वीडियो बना के और राज्य वित्त आयोग के बारे में, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, जो जिला में निर्वाचन अधिकारी होते हैं, और बिहार में जो वर्तमान में चुनाव हुआ, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था पिछला या विधानसभा का चुनाव हुआ था, साथ ही राजनीतिक दलों की क्या स्थिति है बिहार में उसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे। 2-3 वीडियो और आएंगे और आपका पॉलिटी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों BPSC पाठशाला अभी चौहान पे आपको BPSC 72वीं के लिए स्पेशली तैयारी कराई जा रही है, जिसमें प्री और मेंस आपको साथ में पढ़ा जा रहा है। साथ ही कोई भी एग्जाम बिहार का होगा या अदर PCS का होगा उसमें आपको इससे सहायता मिलेगी। आप चैनल से जुड़े रहिए। प्लेलिस्ट में साथ में बना रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, उसको जाके देखिए और आंसर राइटिंग कीजिए। मेंस की प्रैक्टिस कीजिए। मेंस के लिए मैं अलग से भी कंटेंट आपको दूंगा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद। और अभी बिहार स्पेशल का बैच चल रहा है। पॉलिटी अभी 2 क्लास में समाप्त हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे। अभी ज्योग्राफी बचा हुआ है और आगे बिहार करंट अफेयर्स बचा हुआ है, बिहार का इकोनॉमिक्स बचा हुआ है, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट सब मैं पढ़ाऊंगा और आपको एग्जाम में पूरी मदद मिलेगी इससे। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों और परिवार से शेयर कीजिएगा, सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए। नमस्ते।